दोस्तों, पेश है मौत का शिकंजा। ये कवर चित्र है दोस्तों। सुनसान सड़क पर एक कार तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। और तेज चलाओ नवीन, अभी 40 किलोमीटर का सफर बाकी है। रात होने वाली है, हमें 8 बजे तक आवश्यक पहुंच जाना चाहिए। कब्रिस्तान में चेतावनी, रास्ता तंग है, वाहन की गति धीमी चलाएं। क्या हुआ? लगता है इंजन में कोई खराबी आ गई है, चेक करना पड़ेगा। इंजन में तो कोई खराबी नहीं है, तो फिर एक बार फिर कोशिश करो। नहीं सुधा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब क्या होगा? यह तो मुसीबत खड़ी हो गई है, रात होने वाली है, आसपास कोई आबादी भी नहीं है। नवीन, उधर देखो, कोई आदमी। सलाम साहब, क्या परेशानी है? गाड़ी खराब हो गई है। क्या आप पास में कोई मैकेनिक है? रामनगर कस्बे में मिल सकता है साहब, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर? चलता हूँ। सलाम साहब। अरे ठहरो, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मैं इस कब्रिस्तान का चौकीदार हूँ। बूमरैंग नाम है मेरा। बूमरैंग? क्या अजीब नाम है। बूमरैंग? यहाँ कोई कस्बे में जाने का कोई उपाय है? मेरा मतलब कि कोई लिफ्ट विफ्ट मिल सकती है? बहुत मुश्किल है, शाम होते ही यह सड़क सुनसान हो जाती है। उफ, सारी रात हमें यहीं बितानी होगी। एक तरीका है, आप कपाला के घर चले जाइए। वह रिटायर आदमी अकेले रहते हैं हवेली में। क्या तुम हमें वहाँ तक पहुँचा दोगे? ज़रूर आइए मेरे साथ। दूसरे दिन। उफ, यह पहले जैसा केस है। 2 महीने में 8वीं हत्या है। समझ में नहीं आता ये हत्याएं कौन कर रहा है। सर, स्थानीय निवासी संदेह सच है। इस इलाके में आदमखोर आ गया है। हम मूर्खों जैसी बात करते हो। मैं नहीं मानता इस अंधविश्वास को। इन 2 लाशों के विभिन्न एंगल से फोटो लो, सभी चीज़ों के फिंगरप्रिंट उठा लो। यस सर। सर इधर आइए, यह देखिए पचिन, जैसे पिछली बार देखा था। सर, स्थानीय लोगों का शक ठीक लगता है। यह स्थान अवश्य ही आदमखोर है। ओ सेटअप। इस घटना के 3 दिन बाद 2 किशोर रामनगर पुलिस स्टेशन में। नमस्कार प्रमोद अंकल। ओ आओ सुनील शक्ति, आओ बैठो। महानगर से आ रहे हो? हाँ अंकल, पर आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ सुनील, जब से महानगर ट्रांसपोर्टर होकर आया हूँ, यहाँ परेशानियों से घिरा हूँ। और हम आपकी परेशानी बढ़ाने यहाँ पहुँचे। कैसी परेशानी? कुछ दिन पहले हमारा एक दोस्त नवीन अपनी पत्नी सुधा के साथ समारोह अटेंड करने के लिए रामनगर आया था। वह अभी तक वापस नहीं आया। कब की बात है? आज से 2-3 दिन पहले ही बात। इंस्पेक्टर प्रमोद सुनील को अपने साथ लेकर कुछ दिखाने लगा। यह देखो, यह कार हमें सुनसान जगह पर खड़ी मिली है। इसके सवार चालक और इसके साथ साथ मरे पड़ी है। लाइसेंस वगैरह भी गायब है। लगती तो नवीन की ही नंबर प्लेट है। उनकी लाशें यही हैं। यह तो नवीन और उसकी पत्नी सुधा है। ओह ये भगवान। कुछ देर बाद अंकल, तेरे का कुछ पता चला? कुछ नहीं, अभी अंधेरे में पैर मार रहा हूँ। सुनो, तुम लोग महानगर में मेरे पेचीदा केस सुलझाए थे, मेरी कुछ मदद करो। हम निश्चित कर चुके अंकल। अपने दोस्त और उसकी पत्नी के हत्यारे को कानून के हवाले किए बिना चैन नहीं लेंगे। जरूर जरूर। और इंस्पेक्टर प्रमोद उन्हें प्राप्त सूचनाएं उपलब्ध कराई। हर लाश के पास ऐसे ही 2 चिन्ह मिले हैं। इतने बड़े पंजों वाले कोई परिंदा या इंसान जीव नहीं होना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट को
मुताबिक मरने से पूर्व दोनों की नस्ली काफ़ी पिलाई गई थी। यस। शक्ति नवीन तो किसी किस्म की नशा नहीं करता था और नशीली काफ़ी क्यों पी, कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। इंस्पेक्टर ने जानकारी हासिल कर दोनों निकल पड़ी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों को नशीली काफ़ी पी थी शाम 7-8 बजे के बीच। लगता है पता लगाना होगा इस वक्त कहाँ थे। टर्निंग पॉइंट, चलो शायद कोई सूत्र मिल जाए। और टर्निंग पॉइंट पर यह मोड़ ढाबा, शायद इस नशीली काफ़ी यहाँ पी हो। सुनो, परसों यहाँ पीले रंग की कार में जवान पत्नी जलपान के लिए रुके थे। कहना तो मुश्किल है साहब, कितने वाहन रोज ठहरते हैं जलपान के लिए। लेकिन ठहरिए, छोटू से पूछता हूँ। छोटू आया मालिक। छोटू दिमाग पर जोर देकर बता, परसों शाम तूने पीले रंग की कार यहाँ रुकते देखा था। कार महानगर से आई थी। पीले रंग की कार? आ हाँ, खूब चमकदार कार, एक खूबसूरत चालक और एक सुंदर लड़की। हाँ याद आया, देखा था। वह कार यहाँ नहीं ठहरी। तो फिर तुम्हें कैसे पता? साहब शायद वो जल्दी में थे, एक ट्रक खड़ा था, उसे हटाने के लिए बार बार हॉर्न बजा रहे थे। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से बताओ कि वह वक्त क्या टाइम था। वक्त 6-6:30 बजे होंगे। शाबाश छोटू, तुमने बड़े काम की बात बताई है। येलो इनाम। शुक्रिया साहब। सलाम साहब। चलो सुनील, आगे पूछताछ करते हैं। टर्निंग पॉइंट, यहाँ से कोई आबादी नहीं है सिवाय इस प्राचीन हवेली और कब्रिस्तान के। कब्रिस्तान में कोई होगा ज़रूर, चलो उसी से पूछते हैं हवेली के बारे में। ठीक है। सुनो भाई, तुम यहाँ रहते हो क्या? सुनो भाई, तुम यहीं रहते हो? परसों शाम किसी पीले रंग की कार राजनगर की ओर जाती देखा था। नहीं साहब, परसों मैं महानगर चला गया था रोज़मर्रा की चीज़ें लेने। अच्छा, वह पास वाली हवेली में कौन रहता है? कपाला जी एक रिटायर्ड व्यक्ति है, चलो उनसे मिल ले, शायद उन्हें देखा हो। बेकार है साहब, कपाला जी तो वहाँ है ही नहीं। वह तो कई दिनों से महानगर गए हुए हैं इलाज कराने। बेचारे लकवे के मरीज हैं। ओह, जब आए तो हवेली का चक्कर लगाया जाए, क्या अर्ज है। संभल कर, रास्ता उबड़ खाबड़ है। और दरवाजे पर ताला लगा है। आवास AR कपाला, रिटायर्ड वैज्ञानिक। अरे स्लिप कैसी चिपकी है। कपाला जी इलाज कराने महानगर गए हैं, कुछ दिन बाद लौटेंगे। बेकार है, बेकार आए चौकीदार सही कहता था। तो चलिए वापस, ठहरो, ऊपर कुछ आवाज़ें आ रही है। दोनों को कुछ आहट हुई। चलो चलिए, कुछ वहम होगा। लेकिन तभी, अरे ये क्या? लेडीज घड़ी पर किसकी हो सकती है? अरे सुधा नाम का खुदा हुआ है। सुधा कहीं नवीन की पत्नी तो नहीं? इसका पता नवीन के घर वालों से चलेगा। और महानगर की शानदार हवेली में बेटा, कुछ पता चला मेरे बेटे बहू का? अभी तो नहीं, पर हम जल्दी पता लगा लेंगे। आंटी ये घड़ी देखिए। यह घड़ी तो सुधा की है, मेरी बहू की। तुम्हें कहाँ मिली? रामनगर जाने वाले रास्ते पर एक सुनसान जगह पर मिली। लेकिन सुधा और नवीन? सुधा अभी कुछ पता नहीं चला आंटी, लेकिन हम जल्दी ढूंढ लेंगे। और रामनगर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर साहब, खोजबीन के बाद मृतिका सुधा की कलाई की घड़ी मिली है। कलाई घड़ी? यह तुम कहाँ मिली?
घटनास्थल से दूर कब्रिस्तान के पास मिस्टर कपाला की हवेली में। मिस्टर कपाला, शायद आप उन्हें जानते हो, रिटायर्ड वैज्ञानिक। वह विकलांग हैं, आजकल इलाज के लिए महानगर गए हुए हैं। नहीं, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता। इस घड़ी पर हवेली में मिलना यह साबित करता है नवीन उसकी पत्नी वहां गए थे या ले जाए गए थे, पर किसके द्वारा और क्यों, इसी बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक उस घटनाओं इलाके में घटनाएं रात को हुई हैं। हाँ, क्योंकि सभी लाशें दिन के उजाले में बरामद हुई हैं और ज़्यादातर लाशें कब्रिस्तान के पास ही मिली हैं। क्यों? करेक्ट। शक्ति ने हत्याओं का केंद्र वही कब्रिस्तान है। हमें एक बार फिर वहीं चलना हुआ। अंकल, हमें एक कार दिलवा दीजिए। ज़रूर। पुलिस वैन चलेगी? नहीं, प्राइवेट कार तो वो तो अच्छा है, अभी इंतजाम करता हूँ। यस सर। सेठ राम अवतार, उसकी कार मांग लाओ, कहना मैंने कहा है। कार आने के बाद दोनों मेकअप से डेढ़ व्यक्ति बन गए। कई अंकल कैसे लग रहे हैं? सब रात डेढ़ व्यक्ति, जैसे इसकी ज़रूरत थी। बस देखते रहे ना अंकल, अब क्या क्या होता है। और 5 किलोमीटर का सफ़र निर्बाधित गुजरा। जैसे उनकी कार कब्रिस्तान के पास पहुंची, अरे यह क्या! ओह, कार में बैठ कर चल पड़ी। एकाएक इंजन बंद हो गया। बोनट खोल कर चेक करो, कार्बोरेटर में कचरा आ गया होगा। सुनील ने इंजन चेक किया। नहीं, इसमें कोई कचरा नहीं है। अच्छा, तुम सीट संभालो, मैं धक्का लगाता हूँ। दत्त तेरी की, मेरे से भी हिली भी नहीं। डिग्गी में टूल बॉक्स निकालो, कोई छोटा मोटा नुक्स हुआ ठीक कर लेता हूँ। गुड आइडिया। ओह, डिग्गी खोली तो अब चौकीदार से पूछो, शायद उसकी कोठरी में कोई टूल किट वगैरह मिल जाए। मैं पूछता हूँ उससे। ठहरो सकती, मैं कार में छिप जाता हूँ। हम दोनों को एक साथ देखेगा, हम दोनों को साथ उसके सामने नहीं जाना चाहिए। सुनील डिग्गी में बैठ गया। है कोई अंदर? कुछ देर बाद। क्या चाहिए श्रीमान? कार खराब हो गई है, ठीक करने के लिए कोई टूल होगा तुम्हारे पास? क्यों मजाक करते हो साहब, मैं कब्रिस्तान का मामूली चौकीदार हूँ, मेरे पास टूल कहाँ से आएगा? कपाला जी के पास ज़रूर टूल होगा। कपाला जी? हाँ, प्राचीन हवेली अकेले रहते हैं। आप यहाँ चाहे तो उस तक पहुँचने में आपकी मदद कर सकता हूँ। अवश्य, आपका बड़ा आभारी हूँगा। कुछ क्षण रुकिए, आप कोठरी में ताला लगा दूँ। ज़रूर ज़रूर। कुछ ही मिनटों बाद चौकीदार वापस लौटा और शक्ति उसके साथ लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। दोनों के जाने के बाद ओह, टांगे अकड़ गई। कुछ ही क्षण बाद बाहर घूम लूँ, रक्त प्रवाह ठीक हो जाएगा। और कुछ क्षण बाद, कौन है? और पलक झपकती। किस चीज़ की तलाश में है? बताओ, किस चीज़ की तलाश में हो तुम्हें? बताता है, ये होगा। चोर करने वाले बहुत घृणा है मुझे। अचानक, मैं बताऊंगा तुझे। साई खड़ा। अच्छा, तो ये इरादे हैं? संभल। आह, विष्णु। अगली पल, जल्दी बता, नहीं तो चाकू से तेरा गला काट दूँ। बताता हूँ। मैं चोर भाग्यवश सब कुछ पता चला गया। इधर हवेली में बैठिए श्रीमान, मिस्टर कपाला को बुलाता हूँ। ताजुब है, चौकीदार ने अभी चाबी से बाहर का ताला खोला। कल तक तो ये कह रहा था कि कपाला इलाज कराने के लिए महानगर गई है, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई? कोई चक्कर है? हेलो जेंटलमैन, मैं इस हवेली का मालिक। नमस्कार कपाला, कब्रिस्तान के बाहर मेरी कार खराब होगी, आपकी सहायता। जानता हूँ। बूमरैंग बता रहा था, आराम से बैठो, शरबत पियो। तब तक बूमरैंग स्टोर से टूल निकाल लाता है। ओह, इसकी नाक
सुकड़ने का अंदाज बिल्कुल बूमरैंग जैसा है। कहीं यही वह व्यक्ति तो नहीं? शक्ति शरबत का एक घुट पिया। अगले ही पल उसके दिमाग में धमाका हुआ। शरबत, यह कैसा कैसाला स्वाद है। मैं बूमरैंग के पास जा रहा हूँ, उसे मेरी ज़रूरत होगी। मेरा संदेश सही निकला। शरबत में कोई नशीली चीज़ मिली है। और कपाला ने जहाँ शरबत बनाया था वहाँ पहुंचकर शक्ति ने दूसरे गिलास में उबेल दिया। अब जाकर बेहोशी का नाटक करता हूँ। और कुछ क्षण बाद, वाह बेचारा गया काम से। अब शमशेर कहाँ रह गया? उसे तो अभी तक पहुंच जाना चाहिए था। वैसे ज़्यादा भारी नहीं, अकेले भी ले जा सकता हूँ उसे उठाकर लाइब्रेरी तक। इसकी ज़रूरत ही क्या है? तुम बेहोश नहीं थे? तुम्हारे दुर्भाग्य से कपाला। बताओ क्या है यह सब? ठग। अगले ही पल, चूहे तेरी यह मजाल, तू कपाला पर हाथ उठाए। मैं तुझे मच्छर की तरह मसल डालूंगा। मच्छर की औलाद, कोशिश कर ले कलवे। और एक तड़ाक। अब तुझे जबान खोलनी पड़ेगी कलवे। यह मकोटा, उफ, तो मेरा संदेश सही निकला। मार मार कर भुरता बना दूंगा। बता यह सब क्यों करते हो? मिस्टर कपाला का क्या हुआ? यह सब कुछ बताएगा शक्ति बांध दो इन दोनों को ज़रूर। कुछ पल बाद यह और इसका साथी कुख्यात बदमाश शमशेर सिंह। हाँ तो बदमाशों बताओ यहाँ कहाँ है मिस्टर कपाला? और इसकी हवेली में तहखाने में, वैसी हवेली में एक तहखाने में बंद है। तहखाने का रास्ता बताकर साथ में तहखाने की दूसरी चाबी भी कहाँ है? सुनील, मिस्टर कपाला को आज़ाद कराते जा रहा हूँ, तुम कवर किए रहना। चिंता मत करो, इनका जरा भी अंग हिला तो वहीं काट डालूंगा। कुछ बार शक्ति बूमरैंग के तहखाने में पहुंचा। मिस्टर कपाला और हथकड़ी बेड़ी में जकड़े दीवार से के सारे बैठे थे। नहीं, मेरे पास मत आना बदमाश। घबराओ नहीं कपाला, मैं बदमाश नहीं हूँ। बूढ़े कपाला को शक्ति ने बंधन मुक्त किया। मैं आपको आज़ाद करना नहीं आया हूँ, थैंक गॉड। वे दोनों बदमाश आइए मेरे साथ, उन्हें ऊपर मिलेंगे। सिरदी, पहचानिए यह दोनों, इनका कोई और साथी भी है? सिर्फ यही दो। मुझे यहाँ कैद बना रखा था। आप इनके कब्जे में कैसे आए? बेटे यह जान लो गए कि मैं एक रिटायर्ड वैज्ञानिक हूँ और कोई 8 महीने पूर्व। ओह, इस वक्त कौन आ गया? नमस्कार सर, रास्ता भटक गया हूँ, यहाँ आपकी हमारी सहायता करेंगे? ज़रूर, अंदर आओ। पर शमशेर बांध दो इस बुड्ढे को, छोड़ दो मुझे। शमशेर लगा इसके थोबड़े पर बहुत बड़बड़ा रहा है। ओह, अब आवाज़ बाहर निकाली तो ज़बान खींच लूँगा। कहो दोस्त, जगह पसंद आई? वाह, जवाब नहीं तुम्हारे दिमाग का। सुन बुड्ढे, जीवित रहना चाहता था, हमारा क्या मानना पड़ेगा? नहीं, मुझे मत मारो, जैसा कहोगे वैसा करूँगा। उस दिन उन्होंने मुझे कैद खाने में रखा और मुझे तभी आज़ाद करते थे जब कोई शिकार फांस कर लाते। ये दोनों खून के व्यापारी हैं। जिंदा आदमी को खून निकाल कर उनके मुंह मांगे दामों पर बेचना इनका धंधा था। क्या इलाके में अब तक हुए कत्ल? हाँ, तमाम कत्ल इन्होंने किए हैं। कैसे? मिस्टर कपाला ने सब कुछ बता दिया। सुनील, पुलिस को सूचित करता हूँ तो ऊपरी करना ज़रूरी है। रामनगर जाऊँ, पैदल ही क्यों न जाना पड़े।
इसकी जरूरत नहीं, कार है। कार पर हुआ तो खराब है, खराब की गई थी, बाद में बताऊंगा। और 2 घंटे बाद, कहाँ है बदमाश? बैठाओ गाड़ी में, खातिरदारी थाने में करेंगे। धन्यवाद बा धन्यवाद बहादुर दोस्तों, तुम दोनों ने बहुत नेक काम किया है। अभी हमारा काम अधूरा अंकल। क्या आप इन रहस्यों को बारे में जानना चाहोगे? जरूर जानना चाहूँगा। तो आइए कब्रिस्तान। सारा रहस्य इस कोठरी के पास बनी हुई कब्र में छिपा है। देखिए, यह लीवर जिसके किसी भारी वाहन की मदद से पेड़ के समीप रोका जा सकता है, ब्रेक लाइन पर स्मगलरों की मदद से। और यह मैं दिखाना चाहता हूँ बैटरी संचालित यह मशीन, जिसकी चुंबकीय शक्ति सैकड़ों गुना ज़्यादा बढ़ाता जा सकता है। कब्र के अंदर यह है मशीन, और यह किया मैंने चालू। अब ज़रा वाहन को यहाँ से गुजारना। अरे, इंजन तो बंद हो गया। करेक्ट। अब आप कितनी कोशिश कर ले, लीवर और मशीन जब तक बंद नहीं हो जाएगी, जब तक गाड़ी हिलेगी भी नहीं। और यह सब बताने के बाद सुनील ने एक चाकू से वृक्ष का तना चीरना शुरू किया। और फिर यह है चक्का, जिसे स्टैम्पलंग के सारे आगे पीछे किया जा सकता है कोठरी में बने लीवर की मदद से। दूसरा एक चक्का उस और बरगद के तने में छिपा है। कमाल है। अभी बदमाशों ने सूझबूझ का एक और चमत्कार दिखाता हूँ आपको। क्या? ये प्लास्टिक के बने जूते, इसे पहनकर ही बताई मृतक के पास पंजे कैसे? इसके निचले वाले हिस्से पर पंजे उभरे हुए हैं और इस तरह बनते हैं पंजे के निशान। और बाद में अदालत में मिलार्ड, ये दोनों नराधम हैं, मानवता के हत्यारे हैं। ये काट से प्रार्थना करता उन्हें सख्त सजा दी जाए। मौका वारदात पर मिले प्रमाणिक गवाहों के आधार पर इन जुर्म सिद्ध हो गया। अदालत ने मौत की सजा सुनाती है। सुनील और शक्ति के प्रयास रंग लाए और रामनगर के आसपास की जनता मन में भय समाप्त हो गया। रामनगर चेतावनी, भय रहित यात्रा करें, कोई अवरोध नहीं। और मिस्टर कपाला को मिल गया जीवन। मेरे बच्चों, मुझे तुम पर जो एहसान किया है मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भूल जाइए अंकल, बुजुर्गों की सेवा करना बच्चों का प्रथम कर्तव्य है। छी छी, क्या हुआ रितु? देखो मम्मी, कितने गंदे बच्चे यहाँ आइसक्रीम खा रहे हैं। छी छी छी। तुमने आइसक्रीम खानी है? हाँ।